हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 का बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट में होता क्या है कि पिछले वीडियो में पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट जो बताएं, उसी पर मेथड यानी फार्मूला से फार्मूला निकालना, कितना फार्मूला होता है, एक फार्मूला याद कीजिएगा तो कितना फार्मूला याद रह सकता है, इसी को आपको जानकारी देंगे जो बेसिक थ्योरी के रूप में आप इसको ग्रहण कीजिएगा। और एक मेरी बात, यानी आपको जो भी बेसिक थ्योरी या फार्मूला दे रहे हैं उस बेसिक थ्योरी या फार्मूला को आप किसी नोट्स बुक में नोट्स करके रखें, ताकि आपको यानी 10th से लेकर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये काम आएगा। ये नहीं कि केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ही काम आएगा, ऐसा बात नहीं है। 9th 10th 11th 12th यानी IAC करते हो तब भी ये बहुत अच्छा फार्मूला, ये सब फार्मूला का यूज आता है। ऐसे ऐसे फार्मूला को हम एक नोट्स बुक लेकर एक नोट करके इसको रखें। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला बात यह है कि जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो हम साइन कोसेक लिख दिए। उसके बाद कॉस के उल्टा सेक होता है, अब उसके बाद टेन के उल्टा कॉट होता है। तो बात रहा कि कॉस के उल्टा सेक होता है और टेन के उल्टा कॉट होता है, तो हम मान याद करते हैं। तो होता क्या है कि आपको एक साइन का, एक कॉस का और एक टेन का याद रखना है। इसके अलावा आप किसी को याद नहीं करते हैं, केवल उलट देते हैं, तो आपका मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान निकल जाएगा। तो उसी प्रकार आपको सजाया है। जैसे साइन 0 डिग्री, तो सबसे पहले ये होता कैसे है, कहाँ से आता है, इसको जानिए। जैसे मान लीजिए कि 0 आता है, 0 के बाद क्या होता है, 1 होता है, 1 के बाद क्या होता है, 2 होता है, 2 के बाद क्या होता है, 3 होता है, 3 के बाद 4 होता है। अब एक बेसिक कंसेप्ट है कि आता है तो कैसे आता है, सब में 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से भाग देंगे। अब बात रहा, जब भाग देंगे तो उस 4 से भाग देंगे और सब को रूट कर देंगे, रूट के अंदर सबको डाल देंगे, सभी को साइन में। तो आप देखिए 0/4 इक्वल टू 0, 0 रूट के 0 तो 0 हो गया। साइन 0 डिग्री का मान 0, 1/4 रूट में है तो 1/2 होगा। जब रूट से बाहर निकालिएगा तो 30 डिग्री मान 1/2, 45 डिग्री का मान हुआ कि 2 कट जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा। उसी प्रकार √3/4 है, अगर साइन 60 डिग्री का मान तो √3 का √3 या 4 का 2 हो जाएगा। जब स्क्वायर से हटाइएगा, वर्गमूल निकालिएगा तो फिर उसके बाद 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 4 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। √1 का मान 1 होता है। तो आप तो देख लिए कि जी साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान। अब यहाँ पर आप एक याद किए, अब होता क्या है, इसको पलट देना है। तो कैसे पलटना है, तो आपको देखिए हम आपको बता रहे हैं। पलटना है 0 यहाँ है तो 0 मान लीजिए कि नीचे 1 मान लेते हैं, तो 0/1 आप क्या कीजिएगा कि पलटना नहीं है, साइन है तो उलट दीजिएगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। तो 0 देखिए यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर समझिए। तो यहाँ नीचे क्या मान लेते हैं, 1। जब 0/1 बराबर 0 ही होता है, तो जब इसको पलटिएगा तो 1/0 हो जाएगा। जब 1/0 होगा तो ये अनडिफाइन है, यानी इन्फिनिटी का काम करता है। तो कोसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी, ये की याद साइन को कीजिए, उसके बाद कोसेक को पलट दीजिए। 1/2 है साइन 30 डिग्री का मान, तो कोसेक में जाइएगा तो पलट दीजिएगा, तो 1/2 पलटिएगा तो 2 हो जाएगा। फिर उसी बार साइन 45 डिग्री का मान अगर 1/√2 है तो कोसेक में जाइएगा तो ये 1/√2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, यानी √2 हो जाएगा। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है तो कोसेक में जाइएगा तो पलटिएगा तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 दिखाई दे रहा है। उसके बाद 1 को पलटिएगा तो 1 तो प्राप्त होगा, 1 को कितना बार पलटिएगा, 1 होगा। फिर उसके बाद कॉस के देखिए, अब होता क्या है, साइन यहाँ 90 डिग्री आया है। अब यहाँ पर एक बात मेरे ध्यान में रखिएगा कि साइन के मान 0 से आगे की ओर बढ़ता है।
जैसे 0 है, उसके बाद आधा आया, आधा किससे थोड़ा सा ज़्यादा आया, माने आधा से भी थोड़ा सा और अधिक आया 60 का, फिर इसे होते होते कहाँ तक आया 1। तो 0 से 1 की ओर साइन का मान बढ़ता है कॉस, और उसके बाद कॉस के मान 1 से यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़ने पर घटता है। कैसे? तो आप देखिए, अब साइन 90 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री के मान के बराबर होता है 1। इधर से जो साइन का मान लिखे हैं 90 का, उसी का उल्टा लिख देंगे तो कॉस में हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान 0 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री का मान साइन 30 कॉस 30 डिग्री के बराबर होता है। नहीं समझे? फिर से देखिए, आपको ये बात बताने वाले हैं कि साइन का मान जो लिखे हैं तो 0 से लेकर 90 तक लिखे हैं, तो कॉस के मान अगर याद नहीं है तो 90 से लेकर 0 तक उल्टा लिख दीजिएगा तो ये कॉस के मान हो जाएगा। यानी साइन के 90 के मान लिखिएगा 1 तो कॉस 0 के मान होगा 1, उल्टा कर दीजिएगा तो हो जाएगा कॉस के। तो यहाँ 90 है तो यहाँ क्या है √3/2 हो जाएगा। यहाँ क्या है 1/√2 है तो 1/√2, यहाँ क्या है 1/2 तो 1/2, यहाँ क्या है 0 तो 0। नहीं बुझाया? ऐसे ही आपको बनाना है। तो आपको ये मालूम चल गया कि 1/2 हो गया। इसके बाद आगे आइए, आपको बताते हैं कॉस के उल्टा सेक होता है। तो कॉस के उल्टा कीजिएगा 1/1, 1 के उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, फिर यहाँ 1/2 का उल्टा 2, 0/1 का उल्टा कीजिएगा तो अनडिफाइन होगा। तो कॉस 10 हो गया, कॉस सेक हो गया। अब इसके 10 का उल्टा कॉट होता है। तो चूंकि आप ये भी जानते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है फॉर्मूला। तो साइन के मान और कॉस के मान आपको मालूम है, तो फिर 10 का मान ही निकल जाएगा। तो साइन बटा कॉस होता है, तो टेन थीटा बराबर, तो 0/1 बराबर 0 होता है। फिर 1/2 और √3/2, 1/2 में भाग दीजिएगा कॉस के 35 डिग्री √3/2 से, तो आपका आंसर आएगा 33 डिग्री का 1/√3। उसके बाद फिर इसके बाद आया यहाँ 45 डिग्री का मान 1 होता है, भाग दीजिएगा 1/√2 में कितना से, तो 1/√2 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा। फिर साइन 60 डिग्री का मान आता है √3 और 10 90 डिग्री का मान 10 60 डिग्री का मान √3 और 10 90 डिग्री का मान जो होगा अनडिफिनिट यानी अनडिफाइन आएगा। फिर उसके बाद उल्टा कर दीजिएगा। अनडिफाइन का मतलब आप क्या समझते हैं? 1/0 बराबर अनडिफाइन होता है। उसी प्रकार कॉट 0 का उलट दीजिए 10 का, तो 0/1 रहे तो पलटिएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, और 1/√3 रहे तो पलटिएगा तो √3 हो जाएगा। 1 को पलटिएगा तो 1 हो जाएगा, √3 को पलटिएगा तो 1/√3 हो जाएगा। और जब 1/0 को ऊपर में पलटिएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 ऊपर अब बटा 1 हो जाएगा। तो आप ये जानते हैं 0/1 बराबर 0, 0 बटा कितना हो करोड़ों संख्या कुछ भी रहे बराबर 0 होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। अब आइए, इससे एक बात ये प्रॉफिट हो गई कि हम इसको निकालने का विधि जान गए। तो और इसी तरह आप किसी भी मान को, अब यहाँ तक ऐसा नहीं है कि आप 45 से 90 तक ही हैं, आपको हम सिखाएंगे साइन 520, कोट 10, 420, 720, 820, ऐसे ऐसे आपको मान निकालने को बताएंगे। मेरे वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहें, ताकि आपको जैसे साइन 520, 1180, साइन -1180, इस सब का मान आपको निकालने के बताएंगे, रटने का नहीं, निकालने का। तो मेरे वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहें, आपको सभी को हम आपको सिखाएंगे कैसे मान आता है। तो आइए, आपको ये फार्मूला आप मैट्रिक में ही पढ़ चुके हैं, तो चलिए आप पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छा है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा, 10 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा। इस सब कोई जानता है। कॉट 90 - थीटा बराबर 10 थीटा। आपको इसलिए दो गो पेयर में साइन में रहेगा तो कॉस में होगा, कॉस में रहेगा तो साइन में होगा। फिर उसी प्रकार 10 में रहेगा तो कॉट में होगा, कॉट में रहेगा तो 10 में रहेगा। सेक 90 - थीटा बराबर कॉसिक थीटा, कॉसिक 90 - थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो एक बात आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये बात आप देख लिए। अब एक मेन अच्छा पॉइंट क्या है, जैसे रहे क्या, यहाँ देखिए होता क्या है,
इफ यानी आपको ऐसे रहे, यदि ए प्लस बी बराबर क्या रहे, 90 डिग्री रहे। आप ये ध्यान में रखिएगा, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री रहे तब होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ध्यान देखिए, इफ ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री रहे तो इसके लिए आपको 9 फार्मूला याद रखना है। पहला क्या होता है कि 10a गुने 10b। आपको फ्रेश में दिखाई दे रहा है, अभी छोटा सा दिखाई दे रहा है, तो आपको फ्रेश में 9 फार्मूला इससे प्राप्त होता है। तो देखिए क्या क्या होता है, यदि इफ a प्लस बी इजकल टू क्या हो, 90 डिग्री हो, तब 9 फार्मूला होता है। पहला नंबर क्या होता है कि 10a गुने कॉट बी इजकल टू 1 होता है। ये फार्मूला याद ही रखिएगा कि 10a गुने कॉट बी बराबर 1 होता है। 10a गुने गलती हो गया, 10b होगा, क्या होगा 10b। फिर उसके बाद दूसरा में होगा क्या, कॉट a गुने कॉट बी इजकल टू 1 होगा। तो ए भी याद रखिएगा, ए भी याद रखिएगा, 2 फार्मूला हुआ। उसके बाद तीसरा होता क्या है कि साइन ए इजकल टू कॉस बी, ये तीसरा फार्मूला हो गया। कब, जब ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री रहे तब। फिर चौथा होता है सेक ए इजकल टू कॉस बी, यानी आप ये कह सकते हैं, ये चौथा हो गया। पांचवा है कि साइन ए गुने सेक बी इजकल टू 1। इसी प्रकार छठा है कॉस ए इंटू कॉसेक बी इजकल टू 1। तो आप 5 6 फार्मूला देख लिए। एक और होता है, 7वां नंबर को होता क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इजकल टू 1। ये भी एक फार्मूला है, 7 नंबर हो गया। फिर उसी प्रकार है कॉस में, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इजकल टू 1। तो 8 नंबर भी हो गया। तो आप ये इतना फार्मूला को देख लिए। अब मेन पॉइंट होता क्या है कि आपको मेन इसमें कैसे इसको याद रखेंगे, इस पर आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे। आपको प्रीवियस सेट्स का सभी क्वेश्चनों को हल भी कराएंगे। पहले ये बात ध्यान में रखिए कि जब इफ यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो इसके लिए एक फार्मूला होगा। कैसे याद रखना है, तो 10a गुने 10b में रहेगा, एक 10 कॉट में रहेगा तो 1, ऐसे याद रखना है। अगर साइन किस में रहा, साइन मल्टीपल रहता है सेक के, और कॉस रहता है कॉसेक का, याद रख लीजिए। साइन किसका होता है, साइन होता है सेक का मल्टीपल, और कॉस का होता है मल्टीप्लाई होता है कॉसेक का, तब इक्वल टू 1 होता है। तो 4 याद हो गया। बात रहा कि साइन में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए में रहेगा तो साइन में रहेगा तब 1 होगा, कॉस में रहेगा तो दोनों स्क्वायर में रहेगा तब 1 होगा, लेकिन कॉस ए मल्टीपल में रहेगा तो कॉसेक में आएगा, ऐसे याद रखना है। साइन ए बराबर कॉस बी, साइक ए बराबर कॉस बी। तो आपको तो मूल रूप से यहीं रखना पड़ेगा। ये तो आपको ट्रिक टाइप के बता दी, ऐसे याद करना है कि 10 में रहेगा तो एक कॉट में रहेगा तो एक, फिर साइन सेक में बदलता है कॉसेक में, और साइन स्क्वायर रहे तो साइन, और कॉस स्क्वायर है तो कॉस बराबर 1 होता है। ऐसे आपको याद रखना है। तो इस सभी फार्मूला को आप किसी नोटबुक में नोट करके रखें, ताकि किसी भी बुक को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन फंसे तो इस फार्मूला को जरूर एक बार रिवीजन करें, ताकि सभी क्वेश्चन हल हो जाए। आइए अगला फिर इसके बाद, तो आइए फ्रेंड्स, हम आपको
क्या बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपको सीखना क्या है कि जैसे साइन 520 डिग्री 1120 डिग्री माइनस में रहे तो इसको कैसे पहचानेंगे कि साइन जैसे 1120 का मान इतना होता है, जितना भी हो ऐसे आपको सीखना है। तो आपको सिखाने के लिए एक चार्ट, सबसे पहले ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आपको पिछले अभी 2 मिनट पहले आपको दिखाए थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस, यानी 90 में रहेगा कभी भी 90 डिग्री में तो साइन किस में जाता है, कॉस में जाता है। ये बात आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना होना चाहिए। उसके बाद कॉस में रहेगा तो साइन में जाएगा, ये बात। टेन में रहेगा 90 माइनस थीटा में तो क्या कॉट में जाएगा, लेकिन 90 डिग्री रहेगा तो क्या में जाएगा, कॉट में जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा में जाएगा तो टेन में जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा में जाएगा तो क्या कोसेक में जाएगा। ये सब आपको याद रखने। सेक कोसेक में जाता है, कोसेक सेक में जाता है, टेन कोटेक में, कोट में, और कोट टेन में। ये सब बात आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा। तो आइए इसके बाद आपको सिखाते हैं। देखिए आपको सीखना है, जैसे रहे क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 रहे, 90 यहाँ लिखा ना, 90 साइन 90 डिग्री गुने एन प्लस माइनस थीटा। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिए कि जब भी सम संख्या में रहे, सपोज डेट मान लीजिए एन, क्या एन है, ये एन है, आपको दिखाई दे रहा है। एन क्या हो, सम संख्या में हो, तो क्या साइन बदलता है कि नहीं बदलता है, ये बात बताइए। साइन ही नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए कितना हो, एन रहे, यानी एन यानी सम संख्या में हो, एन क्या हो, सम संख्या में हो, तो साइन के चेंज साइन कोस में नहीं बदलेगा, साइन में रहेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। लेकिन अगर ऑड में रहे, विषम संख्या में रहे, यानी एन जैसे विषम संख्या होती क्या है, 1 3 5 7 9 11 के रूप में रहे, 90 गुना अगर 1 3 5 7 9 11 ऐसे विषम संख्या रहे, तो अब ऑड में साइन चेंज हो जाता है कॉस में। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, फिर से बता रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा कि कॉस आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉस 90 गुने एन, यानी इसका मतलब हुआ कि जब भी इवन में रहेगा, किस में रहेगा, इवन में, इवन यानी सम संख्या में रहे तो कॉस चेंज होगा, नहीं होगा। सम संख्या में रहे इवन एन नंबर तो क्या लिखा जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, कॉस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कॉस में ही रहेगा। यहाँ लिखा क्या है, थीटा, तो कॉस थीटा। ठीक उसी प्रकार अगर कॉस 90 गुने एन में अगर एन ऑड रहे, विषम संख्या रहे, तो कॉस यानी किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। आपको तो बताए हैं कि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में जब 90 डिग्री माइनस, ये तो फॉर्मूला याद होगा आपको, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये बात आपको तो याद होगा कि साइन किस में जाता है, कॉस में। तो साइन कॉस साइन में जाता है। अगर सम संख्या रहेगा तो जो साइन है वही साइन रह जाएगा। अगर मान लीजिए कॉस में अगर सम संख्या रहेगा, जो साइन है कॉस है तो कॉस से लिखाएगा, यहाँ थीटा है तो थीटा डाल दिए। ठीक इसी प्रकार सभी को आपको बनाना है। अब ये आप बताइए कि 1090 गुने एन प्लस माइनस थीटा, अगर सम संख्या रहे तो 10 ही रहेगा, यहाँ थीटा है तो थीटा डाल दिए। और कहीं ऑर्डर है तो 10 किस में जाएगा, कोट में जाएगा। ये बात ध्यान में रख, आपको याद हो गया होगा। यही है मेन इसका बेसिक थ्योरी। अगर फिर कोट में 90 गुने एन प्लस माइनस थीटा रहे तो कोट में है, अगर इवन संख्या में है तो कोट ही लिखा जाएगा और थीटा की जगह थीटा। फिर उसके बाद कोट अगर ऑड में रहे, विषम संख्या में रहे, तो कोट जब विषम संख्या में रहेगा तो ये चेंज हो जाएगा 10 में। ये बात बताएं, चेंज कहाँ हो रहा है, तो विषम संख्या में हो रहा है। सेम किस में हो जा रहा है, तो सेम सम संख्या में रह जा रहा है। तो आप ये बात, सेम मने समान, तो सेम मने सम, तो ऐसे भी रह सकते हैं कि सेम मने समान होता है, यानी सम संख्या रहेगा तो सेम रहेगा, ऑड रहेगा तो बदल देंगे। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ठीक उसी प्रकार अब सेक अगर मान लीजिए यहाँ सम संख्या में है तो सेक ही रहेगा, थीटा लिखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार फिर आइए, कहीं सेक जो है यहाँ एन क्या हो, विषम संख्या में हो तो क्या हो जाएगा,
तो ये कोसेक में बदल जाएगा। इसी प्रकार अगर n कोसेक, अगर n सम संख्या में हो तो कोसेक की कोसेक ही हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर यहीं n विषम संख्या में हो तो कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में हो जाएगा। यही आपको बताने के लिए कृपया आप फिर से एक बार सुन लीजिए, आप बार बार इसको रिकॉल कीजिएगा, अपने नोटबुक में नोट करके रखिएगा। देखिए एक बार फिर से यहीं पर सोचिए 10 वाला, 10 90 डिग्री गुने n प्लस माइनस थीटा इजकल टू टेन थीटा। टेन थीटा क्यों हो गया, ये सेम रहेगा कब, जब सम संख्या रहेगा तब। अगर ये 10 90 गुने n अगर क्या हो विषम संख्या में होगा तो 10 किस में चेंज हो जाता है, कॉट में हो जाता है, तो कॉट थीटा लिख दिए। ठीक इसी प्रकार सभी पर आप यानी प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसा ही आपको फिर आगे बताएंगे किसमें कौन सा साइन होगा, किसको प्लस में होगा, कौन निगेटिव में होगा, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको फिर आपको बता रहे हैं कि किस कौन प्लस में होगा। जैसे मान लीजिए आप लिखोगे कि साइन 90 गुने n प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ माइनस साइन थीटा होगा कि प्लस होगा, इसको भी तो हल करना एक ज़रूरी है, क्योंकि जब भी ऐसा मान निकाला जाता है तो प्लस माइनस में आता है ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक अब प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो आप रूल जानिएगा तब तो आप बता सकते हैं कि साइन माइनस में होगा कि प्लस में होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपको ये बात बता रहे हैं कि जिस प्रकार आप जो हैं आप थ्योरी को देखें तो एक दो क्वेश्चन को हल करके तो देखें कि ये जो थ्योरी पढ़े वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, रूल सही है कि गलत है। इसको भी तो हम जांच करने, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जब थ्योरी जान जाते हैं तो उसके ऊपर हमें एक दो क्वेश्चन को भी हल करके देखें कि हाँ इससे क्वेश्चन हल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं साइन 120 डिग्री का मान। तो आपको ये कब साइन 120 डिग्री का मान हम रटे नहीं है तो फिर कैसे निकाले। तो आपको ये बात बोले हैं कि 90 डिग्री, देखिए आप तो ये बात बताए हैं आपको कि साइन 90 डिग्री गुने n प्लस माइनस थीटा के रूप में तोड़ना है। तो देखिए यहाँ साइन है तो जो साइन रहेगा वो साइन ही डालेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो रहे यानी साइन रहे तो साइन रहे, कॉस रहे तो कॉस, यहाँ मान लीजिए साइन है तो साइन रखें तो साइन का साइन लिख देंगे। अब उसके बाद होगा क्या, 90 से 120 में भाग देंगे, 120 में भाग देंगे कितना बार, तो एक बार, तो 90 से 90 तो बचा कितना 30। तो आप कैसे लिखिएगा, तो 90 डिग्री पहले लिख दीजिएगा, और कितना गुना कीजिएगा, तो एक गुना कीजिएगा 1 मल्टीपल, आप प्लस कितना 30 डिग्री जोड़ना है। अब ये बात बताइए कि अब इतना तो आप फॉर्मेशन में ला दिए, आपको ये बात बताना है कि इसका मान निकालना है, इसका हल करके आपको मान बताना है कि कितना होगा। तो आइए देखिए, तो ये तो देख लिए, अब कहिएगा कितना होगा। अब ये बात हमको बताइए, 90 डिग्री से जो मल्टीप्लाई किए हैं ये n है, n ऑड है कि इवन है।